नमस्कार, मेरा नाम कमलकांत है। आज हम अपने YouTube चैनल के माध्यम से आपके लिए गणित का एक नया टॉपिक लेके उपस्थित होते हैं। इस टॉपिक का नाम है संख्याओं से खेल। ये गणित का एक टॉपिक है, तो लीजिए शुरू करते हैं। संख्याओं से खेल। 2 या 3 अंकों की संख्या को व्यापक रूप में लिखना या समझना। हम जानते हैं कि 18 बराबर 10 गुणा 1 प्लस 8 और इसी तरह अन्य संख्या को भी हम कुछ इस प्रकार से लिख सकते हैं। हम जानते हैं कि उपयुक्त समीकरणों में दाएं पक्ष में संख्याओं को दार्शनिक प्रणाली के आधार पर व्यक्त किया गया है। 2 अंकों वाली संख्याओं में दायां अंक इकाई का अंक है तथा बायां अंक दहाई का अंक है। इसी कारण उपयुक्त उदाहरणों में 18 में 1 का स्थानीय मान 10 गुणा 1 बराबर 10 है। 26 में 2 का स्थानीय मान 10 गुणा 2 बराबर 20 है। आगे देखते हैं। अतः इससे निष्कर्ष प्राप्त होता है कि यदि दहाई का बीजीय अंक a हो तथा इकाई का बीजीय अंक b हो तो संख्या का मान 10 गुणा a प्लस b मतलब 10a प्लस b होता है। हम जानते हैं कि 10 अंक 10 होते हैं यथा 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 तथा 2 अंकों की संख्या का व्यापक रूप 10a प्लस b होता है, जहां a तथा b बीजीय अंक हैं। स्पष्ट है कि a का मान 1 से लेकर 9 तक शून्य को छोड़कर तथा b का मान 0 से लेकर 9 तक शून्य से लेकर 9 तक के अंक हैं। आगे देखते हैं। जैसे 345 बराबर होगा 100 गुणा 3 प्लस 10 गुणा 4 प्लस 5। इसी तरह 416 को कुछ हम इस तरीके से लिख सकते हैं। 500 को कुछ हम इस तरीके से लिख सकते हैं। या हम इससे पहले की कक्षाओं में आप स्थानीय मान में देख चुके हैं। दार्शनिक प्रणाली के आधार पर यदि C, B तथा A क्रमशः इकाई, दहाई तथा सैकड़ा के अंक हो तो संख्या का मान कुछ इस प्रकार से होगा 100a प्लस 10b प्लस c होगा। अतः इससे निष्कर्ष प्राप्त होता है कि 3 अंकों की संख्या a, b, c का व्यापक रूप जो होगा वो होगा 100a प्लस 10b प्लस c, जहाँ a, b, c बीजीय अंक हैं। आगे देखते हैं। स्पष्ट है कि यहाँ a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 शून्यांतर अंक है, जबकि b 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 तथा इसी प्रकार से c 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 शून्य से लेकर 9 तक के अंक हैं। एक नोट ध्यान दें, यहाँ पर यदि a शून्य का अंक हो जाए तो 2 अंकों की व्यापक संख्या 10a प्लस b केवल एक अंक की संख्या बन जाएगी तथा इसी प्रकार a के शून्य होने पर 3 अंकों की व्यापक संख्या 100a प्लस 10b प्लस c केवल 2 अंकों की संख्या रह जाएगी। विशेष रूप से इस बात का ध्यान देना है। आगे देखते हैं। योग संक्रिया में रिक्त संख्या को ज्ञात करना। निम्नांकित योग संक्रिया का अवलोकन कीजिए। जैसे कि एक उदाहरण हमने यहाँ पर लिया। ध्यान दीजिए कि उपयुक्त योग संक्रिया में प्रतीक x लुप्त अंक है
जिसका मान ज्ञात किया जाना है। अब इकाई के अंकों का योगफल x प्लस 3, योगफल में इकाई का अंक 8 है, अतः x प्लस 3 बराबर 8, x बराबर 8 माइनस 3, अतः x बराबर होगा 5, अर्थात जो लुप्त अंक है वो 5 होगा। एक और उदाहरण लेते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, हमने एक और उदाहरण लिया। यहाँ पे हम 3 अंकों को जोड़ रहे हैं, 3 संख्या को जोड़ रहे हैं, सॉरी। पुनः देखते हैं कि उपयुक्त योग संक्रिया में प्रतीक x लुप्त अंक है, जिसका मान ज्ञात किया जाना है। अब इकाई के अंकों का योगफल x प्लस 4 प्लस 8, x प्लस 12, 10 प्लस x प्लस 2 है। कुछ इस प्रकार से लिख सकते हैं। योगफल में इकाई का अंक 6 है, अतः x प्लस 2 बराबर 6, x बराबर 6 माइनस 2, x बराबर 4, अतः यहाँ पर जो हमारे पास लुप्त अंक प्राप्त होगा वह 4 है। इसी के साथ एक और उदाहरण लेते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दहाई में एक लुप्त अंक है। पुनः देखते हैं कि उपयुक्त योग संक्रिया में प्रतीक x लुप्त अंक है, जिसका मान ज्ञात किया जाना है। अब इकाई के अंकों का योगफल 6 प्लस 8 प्लस 4 बराबर 18 है, जहाँ एक इकाई का अंक है, अतः योग संक्रिया में इसे बाईं ओर हासिल के रूप में दहाई के अंक के स्थान पर स्थानांतरित किया जाएगा। अतः अब दहाई के अंकों का योगफल बराबर होगा 1 प्लस 3 प्लस 8 प्लस x बराबर 12 प्लस x, जो कि योगफल में 17 के बराबर है। अतः 12 प्लस x बराबर होगा 17, x बराबर होगा 17 माइनस 12, x बराबर होगा 5, अर्थात यहाँ पे हमें जो लुप्त अंक प्राप्त होगा वह 5 है। आगे देखते हैं। घटाने की संक्रिया में रिक्त स्थानों को ज्ञात करना। निम्नांकित घटाने की संक्रिया का अवलोकन कीजिए। देखते हैं हम एक उदाहरण द्वारा इसे। एक उदाहरण लिया है हमने, यहाँ पर एक हमने संख्या ली है, और यहाँ पे ध्यान दीजिए कि उपयुक्त घटाने की संक्रिया में प्रतीक x लुप्त अंक है, जिसका मान ज्ञात किया जाना है। x का मान 3 से बड़ा होगा, क्योंकि घटाने पर 2 प्राप्त हो रहा है, अतः x माइनस 3 बराबर 2, x बराबर होगा 3 प्लस 2, x बराबर होगा 5, अर्थात यहाँ पर जो हमें लुप्त अंक प्राप्त होगा वह 5 है। इस उदाहरण में लुप्त अंक 5 था। एक और उदाहरण लेते हैं घटाने की संक्रिया का। यहाँ इकाई के स्थान पर 3 में से x घटाने पर 5 प्राप्त होता है, जिससे स्पष्ट है x का अंकीय मान 3 से बड़ा है। अतः घटाने की संक्रिया संपन्न करने के लिए दहाई के स्थान से 8 में से 1 दहाई दाईं और इकाई के स्थान पर स्थानांतरित करना होगा। अतः अब 10 प्लस 3 माइनस x बराबर 5, x बराबर हो जाएगा 10 प्लस 3 माइनस 5, जो कि होगा 8 के बराबर। यहाँ पर यह भी स्पष्ट है कि दहाई के स्थान से एक दहाई इकाई के स्थान पर स्थानांतरित करने पर अब वहाँ शेष दहाइयाँ 8 माइनस 1 बराबर 7 हैं, अतः 7 में से 2 घटाने पर 5 प्राप्त होगा, जो दिया है। जल्दी ही अपने YouTube चैनल के माध्यम से एक और नया टॉपिक लेके उपस्थित होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।